जय श्री हरि, जय त्रिपुरारी महादेव। भक्तों, जब पूर्णिमा की चांदनी अपने शीतल प्रकाश से संपूर्ण ब्रह्मांड को स्नान कराती है, जब गंगा के घाट दीपों की पंक्तियों से जगमगाने लगते हैं और जब हर दिशा से हर हर महादेव और जय श्री विष्णु की गूंज उठती है, तब जान लीजिए कि आ गया है कार्तिक मास का सबसे पवित्र, शुभ और पुण्यदायी दिन, कार्तिक पूर्णिमा। ये केवल एक तिथि नहीं, बल्कि धर्म, दान, स्नान और दीपदान का ऐसा संगम है, जहाँ देवता स्वयं पृथ्वी पर उतरकर अपने भक्तों के पुण्य कर्मों का साक्षी बनते हैं। इस दिन की भोर में किया गया गंगा स्नान और शाम का दीपदान जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति प्रदान करता है। पुराणों में कहा गया है, कार्तिकी पूर्णिमाया तु स्नान दान तपः फलम, अर्थात कार्तिक पूर्णिमा का व्रत सभी यज्ञों, दानों और तपों से भी श्रेष्ठ है। इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण कर वेदों की रक्षा की थी और इसी दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर नामक दैत्य का संहार कर देवताओं को विजय दिलाई थी। इसलिए ये दिवस देव दीपावली, त्रिपुरारी पूर्णिमा और सत्यनारायण व्रत दिवस के रूप में भी पूजनीय है। आज हम इसी पावन अवसर की अद्भुत कथा सुनेंगे, जो सत्य, श्रद्धा और भक्ति के पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। भक्तों, आपसे निवेदन है, इन सभी दिव्य कथाओं को श्रद्धा, प्रेम भाव और मन की एकाग्रता से अंत तक सुनें, क्योंकि जब कथा हृदय से सुनी जाती है तो वह केवल शब्द नहीं रहती, वह आत्मा का दीपक बन जाती है। इस पवित्र रात्रि में जब आप भक्ति से जुड़ेंगे, तब आपके जीवन में भी वही प्रकाश उतरेगा जो देवताओं ने इस दिन गंगा तट पर जलाया था। हर हर महादेव, जय श्री हरि। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में दामोदर नामक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धनवान था, परंतु अत्याचारी और कंजूस भी था। उसने कभी किसी गरीब की सहायता नहीं की, न ही किसी देवता को दान दिया। समय के साथ उसका सारा धन धीरे धीरे नष्ट हो गया और अंत में वह निर्धन होकर दर दर भटकने लगा। एक दिन वह एक साधु के पास पहुंचा और बोला, स्वामी, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आया? साधु ने ध्यान लगाकर कहा, हे पुत्र, तूने जीवन भर कभी दान, स्नान, जप या दीपदान नहीं किया, परंतु अभी भी अवसर है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान कर भगवान विष्णु के मंदिर में दीप जलाकर तुलसी के नीचे घी का दीपक रख दे, तेरा भाग्य अवश्य बदलेगा। साधु की बात मानकर दामोदर ने वैसा ही किया। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में उसने स्नान कर तुलसी वृंदावन में दीप जलाया और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, हे दामोदर, हे नारायण, मेरे पापों को क्षमा करें। उस क्षण दिव्य आकाशीय ध्वनि हुई, वत्स, तेरे पाप नष्ट हुए। अगले जन्म में तू स्वर्गीय लोक में निवास करेगा। कहते हैं, उसी रात्रि में जब उसने प्राण त्यागे तो विष्णुदूत उसे स्वर्ग ले गए। तब से इस दिन को देव दीपावली कहा जाता है, क्योंकि इस दिन देवता स्वयं गंगा तट पर दीप जलाते हैं। जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, अब हम सुनेंगे विष्णु जी के मत्स्य अवतार की कथा। बहुत प्राचीन काल में जब एक कल्प का अंत निकट आया, तब प्रलय की तीव्र लहरें उठने लगी। समुद्र अपनी मर्यादा तोड़कर पृथ्वी को निगलने लगा, पर्वत डूबने लगे और आकाश में अंधकार छा गया। उस समय समस्त सृष्टि जलमग्न हो गई थी। ब्रह्मा जी वेदों का पठन कर रहे थे, तभी एक असुर हयग्रीव ने उन्हें छल से चुरा लिया और सागर की गहराइयों में छिपा दिया। जब ब्रह्मांड ज्ञान से शून्य हो गया, तब समस्त देवगण भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। वे बोले, हे प्रभु, यदि वेद न रहे तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, धर्म लुप्त हो जाएगा। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, मैं मत्स्य रूप धारण कर उन वेदों की रक्षा करूंगा। इतना कहकर वे जल में प्रविष्ट हुए और मत्स्य अवतार धारण किया, एक दिव्य मछली के रूप में, जिसका आकार क्षण क्षण में बढ़ता गया। उसी समय एक राजर्षि सत्यव्रत, जो आगे चलकर वैवस्वत मनु कहलाए, नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने अपने पात्र में एक छोटी मछली देखी, जो बोली, हे राजन, मुझे इन जलचरों से बचाइए। राजा ने उसे अपने पात्र में रख लिया, पर वह शीघ्र ही बड़ी हो गई। राजा ने उसे तालाब में छोड़ा, परंतु वहां भी वह बढ़ती गई
फिर झील में, फिर समुद्र में और अंततः भगवान विष्णु ने अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे मनु, 7 दिन पश्चात प्रलय आरंभ होगा। तुम एक विशाल नौक बनवाओ और 7 ऋषियों के साथ उसमें प्रवेश करना। मैं मत्स्य रूप में आऊंगा और उस नौक को अपने श्रृंग से बांधकर सुरक्षित ले जाऊंगा। समय आया, प्रलय आरंभ हुआ। महासागर की लहरों पर नौक डगमगाने लगी, पर भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए और उसे अपने सींग से बांध लिया। सृष्टि का समस्त बीज, वेद, ऋषि और धर्म उस नौक में सुरक्षित रहे। प्रलय के अंत में जब जल शांत हुआ, तब मत्स्य भगवान ने हयग्रीव राक्षस का वध किया और ब्रह्मा जी को वेद पुनः प्रदान किए। कहते हैं, वह दिन था कार्तिक पूर्णिमा। भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा कर धर्म की ज्योति को पुनः प्रकाशित किया। इसलिए इस दिन मत्स्य अवतार की आराधना और दीपदान का विशेष महत्व है। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि नदी न मिले तो घर में जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। भगवान विष्णु का पीत वस्त्र, तुलसी दल, दीप, धूप, नैवेद्य और पुष्प से पूजन करें। शाम के समय दीपदान अवश्य करें। तुलसी, मंदिर, नदी, कुएं और अपने द्वार पर घी का दीप जलाएं। इस दिन ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप अत्यंत शुभ माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करता है और व्रत रखता है, उसे सहस्त्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने से जिस प्रकार चंद्रमा अपनी पूर्णता में शीतल और तेजस्वी हो जाता है, वैसे ही भक्त का जीवन भी दिव्य प्रकाश से भर जाता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों की पूजा करता है, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। भक्तों, अब हम सुनेंगे 32 पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा। जय श्री कृष्ण। भक्तों, श्री कृष्ण ने यशोदा जी को बताया कि 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से क्या फल मिलता है और सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था। जब चंद्रमा का दिन और उसकी पूर्ण कलाएं एक साथ आती हैं, तब उसकी दिव्य शक्तियां दोगुनी हो जाती हैं। ये रात्रि केवल उजाले की नहीं, बल्कि शांति, सौंदर्य और आरोग्य की रात होती है। पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में काफी महत्व है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और भी कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और भोलेनाथ का पूजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही पूर्णिमा की इस कथा का पाठ करने से व्रत का फल दोगुना मिलता है। भक्तों, आइए श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पोषण तथा उसके संहारकर्ता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिंशत् अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को ये सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया।
अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ है, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। ये सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो ये दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। ये देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, वृद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने ये सब हुआ तो वह कैसा देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने ये किसकी पत्नी होगी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं?
तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, ये ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी की पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, उस दिन ये फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे हो जाएं, तो जान लेना मैं जीवित हूँ। ये समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिनके साथ रात में विवाह हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो ये बताएं कि मैंने इसे क्या दिया है, साथ ही कन्यादान के समय के आभूषण मिले उन्हें दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं ये सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वो उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ, और जब उसने देखा कि पुष्पवाटिका फिर से हरी हो गई, तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। भक्तों, अब हम सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा की एक और कथा। एक समय की बात है, एक शांत सा वन था जहाँ 4 चिड़ियाँ, 2 मादाएं तथा 2 पितृक प्रति वर्ष कार्तिक मास के आरंभ में स्नान व उपवास करती थीं। जब कार्तिक पूर्णिमा आई तब उन चारों ने सोचा कि इस पवित्र दिन को यादगार बनाने हेतु एक विशेष खिचड़ी बनाएंगी। उन्होंने मिलकर घी, चावल और दाल इकट्ठा की और स्नान के बाद तुलसी वृंदावन के पास छोटे से मिट्टी के पात्र में खिचड़ी पकानी शुरू की। जैसे ही खिचड़ी पकी और वे उसे बांटने लगी, अचानक एक बड़ी चिड़िया आई और कहने लगी, हे मित्रों,
तुमने इस व्रत के दिन इतने पुण्य के साथ भोजन बनाया, मुझे भी भागी होने दो। चिड़ियों ने उसे भाग देने में हिचकिचाया, पर अंततः सहमति दे दी। उस चिड़िया ने खिचड़ी का एक निवाला लिया और उड़कर चली गई। अगले दिन उन चारों चिड़ियों ने देखा कि उसी विशाल चिड़िया के मार्ग से चारों ओर प्रकाश फैला और उस वृंदावन के पास मिट्टी का पात्र चिन्हित हो गया था। जहाँ खिचड़ी बनाई गई थी, मानो उस व्रत के पुण्य से वृंदावन व आसपास की भूमि पर दिव्य प्रकाश फैल गया हो। तब से कहा गया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर श्रद्धा भरा व्रत हो, सुख दृष्टि से भोजन हो और उसमें परोपकार की भावना हो, तो उसकी प्रतिफल चिड़ियों के माध्यम से भी प्रसारित होता है। प्रकृति स्वयं श्रद्धा का प्रत्युत्तर देती है। भक्तों, जय श्री हरि। हर हर महादेव। भक्तों, आपने दीपावली तो मनाई ही होगी, पर ये देवताओं की दीपावली क्यों मनाई जाती है? क्यों इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा जाता है? और आखिर किस कारण से गंगा तट पर इतने दीप जलाए जाते हैं? आइए श्रद्धा और प्रेम भाव से सुनते हैं भगवान शिव की वह दिव्य कथा, जिससे आरंभ हुई देव दीपावली की परंपरा। वह कथा जिसने अंधकार के साम्राज्य को मिटाकर संपूर्ण सृष्टि में प्रकाश फैला दिया। हर हर महादेव। भक्तों, जब ब्रह्मांड में अधर्म का अंधकार फैल जाता है, जब दुष्ट शक्तियां देवताओं को भी भयभीत करने लगती हैं, तब स्वयं भगवान शिव के तेज से धर्म की रक्षा के लिए दिव्य अवतार प्रकट होता है। कहते हैं, जब तारकासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, तब देवता भी व्याकुल हो उठे। भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर तारकासुर ने यह वचन पाया था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगी, और उसे यह भरोसा था कि शिव कभी विवाह नहीं करेंगे। अतः वह अमर हो गया। परंतु जब संसार के संतुलन के लिए शिव ने माता पार्वती से विवाह किया, तब वह दिव्य समय आ पहुंचा। अग्नि देव और गंगा की गोद में शिव पार्वती के तेज से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वही थे कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद, मुरुगन और देवसेनापति के नाम से भी जाना जाता है। जन्म के क्षण से ही उनके मुखमंडल पर तेज, आंखों में ज्वाला और शरीर में अद्भुत ओज था। कहते हैं कि उनका जन्म कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ और केवल 6 दिन की आयु में ही उन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व संभाल लिया। देवताओं ने उन्हें सेनापति की उपाधि दी और तारकासुर के विनाश का कार्य सौंपा। जब कार्तिकेय अपने दिव्य भाले शक्ति को लेकर रणभूमि की ओर बढ़े, तो समस्त देवता उनके पीछे जयघोष करते चले। तारकासुर अपनी विशाल सेना के साथ प्रकट हुआ। उसकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी, लेकिन कार्तिकेय के मुख पर अडिग शांति थी। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया और एक ही प्रहार में अपना भाला चलाया। भाला सीधा तारकासुर के हृदय में जा लगा और वह भूमि पर गिर पड़ा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, गंधर्वों ने गायन किया और आकाश जय कार्तिकेय के जयघोष से गूंज उठा। इस प्रकार केवल 6 दिन के बालक ने अधर्म का अंत कर सत्य की ज्योति प्रज्वलित की। तारकासुर के वध के पश्चात ब्रह्मांड में फिर से शांति लौट आई, परंतु अधर्म की जड़ें पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। जब ब्रह्मांड में त्रिकाल नायक भगवान महेश्वर का तेज सर्वत्र व्याप्त था और देवता, असुर तथा मानव तीनों लोकों में अपने अपने कर्म के अनुसार विचर रहे थे, तभी तारकासुर के 3 पुत्र हुए, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। ये तीनों अत्यंत बलशाली, पराक्रमी और महातपस्वी थे। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा लेकर घोर तपस्या के लिए गए। अपने पिता की मृत्यु के बाद इन तीनों ने संकल्प लिया कि वे इतनी कठोर तपस्या करेंगे कि स्वयं देवता भी उनसे भयभीत हो जाएं, और यही संकल्प उन्हें ले गया गहन वन में, जहां उन्होंने हजारों वर्षों तक अग्नि, वायु और जल तक का त्याग कर केवल भगवान ब्रह्मा का ध्यान किया। वे तप की ऐसी पराकाष्ठा में पहुँचे कि उनकी देह से अग्नि की लपटें निकलने लगी और समस्त लोकों में तप की ऊष्मा फैल गई। देवगण घबरा उठे। इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और स्वयं विष्णु भगवान तक उनके तप से विचलित हो गए। अंततः सभी देवता ब्रह्मलोक पहुँचे और प्रार्थना की, हे जगत पिता ब्रह्मा, इन दानव पुत्रों की तपस्या से त्रैलोक्य जल रहा है, अब आप इन्हें दर्शन दें, अन्यथा सृष्टि नष्ट हो जाएगी।
देवताओं की विनती सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और त्रिपुरासुर के पुत्रों के सम्मुख प्रकट हुए। अपने कमलासन से उठकर उन्होंने कहा, वत्सो, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ब्रह्मा जी के दर्शन से तीनों दैत्य झुककर बोले, प्रभु, हमें ऐसा वरदान दे कि हमें कोई देव, दानव, यक्ष, गंधर्व या कोई भी प्राणी मार न सके। केवल आप ही हमारे मृत्यु के अधिपति हों और हमें 3 अद्भुत नगर प्राप्त हों, एक स्वर्ग में, एक पृथ्वी पर और एक पाताल में, जो कभी एक साथ नष्ट न हो और हम उनमें विचरण करते रहें। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, परंतु एक शर्त रहेगी, जब तुम्हारे ये तीनों नगर एक ही सीध में आ जाएंगे, तब एक ही बाण से कोई तुमको मार सकेगा।